राबी पीरज़ादा एक ऐसा नाम है कि शायद ही कोई इससे वाकिफ़ ना हो। कम से कम 60-70% लोग उसको जानते हैं। कुछ लोग उसको सिंगिंग की वजह से जानते हैं और बहुत सी लोग उसको स्कैंडल की वजह से जानते हैं, जिसका वो स्कैंडल आया और उसके बाद वो शोबिस से गायब हो गई। कल मैंने उसकी एक पॉडकास्ट देखी नादिर अली के साथ। जैसे शैतान को सजा मिली, मुझे भी मिली। अच्छा, उसको किस बात की सजा मिली? गरूर की, अपनी इबादत के गरूर की। उसको देख के एहसास हुआ। एक जुमला सुना करते थे, मैं कभी पूछता था ना, मेरी बड़ी सिस्टर है, मैं कभी उससे पूछता था कि अगर पता चलाना हो कि हम पे जो मुसीबत आई है वो खुदा की आजमाइश है या खुदा की सज़ा है, तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब होता था। उसने कहीं पढ़ा है या जो भी है, लेकिन जवाब मुझे मुतमईन कर देता था। उसका जवाब ये था कि अगर आजमाइश होगी तो वो तुम्हें खुदा के करीब कर देगी, और अगर सज़ा होगी तो वो तुम्हें खुदा से दूर कर देगी। और राबी पीरज़ादा को देखकर उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आई। ये हम कोई नहीं होते कहने वाले, हर इंसान के गुनाह हैं और बेहद गुनाह हैं, लेकिन उसके साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर हुआ। उसके बाद उसने जिस तरह खुदा को सौंपा है ख़ुद को, मतलब मैं ना उसकी सिंगिंग का फ़ैन हूँ, ना उसकी खूबसूरती का फ़ैन हूँ, किसी चीज़ का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से उसने खुदा को अपनी ज़ात में समाया, और फिर उसको पता है कि जब भी वो किसी से मिलती है ना, सबको याद है क्या हुआ था, लेकिन उसने खुदा को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा ने उसको अपनी अमान में ले लिया, कह सकते हैं। हम पे बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी बड़ी टेंशन से गुज़रते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो मुसीबत हमें खुदा के करीब कर रही है या दूर कर रही है। और राबी पीरज़ादा को देखकर, मतलब इतने बड़े मिसहैप से रिकवर करना एक जिगरे का काम है, कोई आम बंदा नहीं कर सकता। मैं अगर आपको मिसाल दूं कि अभी हम रिसेंटली हमारी फैमिली में एक डेथ हुई 7 साल के बच्चे की, और हम सोच रहे थे कि कोई कैसे सब्र कर सकता है। मतलब अगर मैं इमेजिन भी करूं कि ऐसा बच्चा हो और उसको कुछ हो जाए तो कलेजा फटने लगता है। तो फिर भाई ने कहा कि ऐसे मौके पर कोई इंसान सब्र नहीं दे सकता, इंसान के सब्र की डेफिनेशन से बात ऊपर है, बस ये खुदा दे देता है और इंसान को आ जाता है, उस माँ को आ जाता है सब्र, उस बाप को आ जाता है। तो सेम सिचुएशन है कि जब खुदा हिदायत देने पे आए तो इतने बड़े मिसहैप से, इतने बड़े स्कैंडल से, इतना बड़ा मेंटल टॉर्चर से, क्योंकि इससे तो मुझे लगता है कि दुनिया को फेस करना मुश्किल है, अपनी जान लेके जहन्नम में जलना शायद आसान लगे इस दुनिया में बंदे को, लेकिन उस बंदी ने, खुदा उस पर रहम करे, खुदा उसको मज़ीद आगे लेकर जाए। मतलब मैं, बहुत कम लोग हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मतलब, लेकिन उसकी पॉडकास्ट घंटे की थी, मैंने एक नशिस्त में बैठ के देखी और मैं समझे एक दफ़ा फिर से उसका फ़ैन हो गया। ये जो करेज होती है ना, इतना जो खुदा, जिसको मतलब पता चलता है कि भाई खुदा ने दिया है, इंसान खुद ये कर ही नहीं सकता, ये खुदा का करम हुआ है। उसने खुद को खुदा के रूबरू पेश करके और अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दिया है, और फिर खुदा ने अपने करम से उसके दिल को ठंडा कर दिया है, क्योंकि ऐसी आजमाइश जो है ना, इससे खुदा ही निकाल सकता है। तो खुदा हमें भी तौफीक दे। हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान पे मसले भी हैं, लेकिन मकसद ये है कि कैसे उनसे फ़ाइट करनी है, और फ़ाइट जो है ऐसे मसाइल से सिर्फ खुदा ही निकाल सकता है, या दुनियावी हों या ऐसे मसाइल जो आपकी इज़्ज़त पे हर्फ आ जाए ना, तो ऐसे मसाइल से खुदा ही निकाल सकता है। अब मुझे देखें पर्सनली, मतलब मैं भी खुदा का बंदा, गुनाहगार बंदा, लेकिन मैं अगर बैठ के उस बंदी की जिसकी वीडियो किसने नहीं देखी, लेकिन मैं अब उसका कह रहा हूँ कि मैं फ़ैन हो गया हूँ, और वो ख़ुद भी कह रही हूँ कि जब से मेरा हुआ, मैंने शोबिस छोड़ा, तो मेरे शादी के प्रपोजल ज़्यादा आ रहे हैं। ये खुदा अपने बंदों को उसकी तरफ माइल करता जा रहा है। खुदा ने बंदों के दिल में रहम डाल दिया। खुदा ने पता नहीं क्या किया है, उसको देख के दिल करता है कि यार बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों से वो अच्छी है,
बेहतर है। खुदा हमें जिस आजमाइश में डाले फिर हौसला दे उस आजमाइश से निकलने का, और ताकत दे कि हम फिर उसी की तरफ हो जाएं।